हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में पार्ट 3 पर आए हैं। पार्ट 3 पर मतलब तीसरे प्रकार के मैथ को समझेंगे, सीखेंगे, बनाएंगे नहीं, बनाना आपको है। इसमें आज हम ये देखेंगे कि जो एक प्रकार का मैथ जिसमें CI और SI का डिफरेंस होता है, उस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, किस तरीक़ों से बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और मैं आज इस मैथ को शॉर्ट मेथड से ही बनाने के लिए बताऊंगा। कह रहे श्रीमान आप तो लॉन्ग मेथड बताते हैं, तो लॉन्ग मेथड ही है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं, काउंटिंग ज़्यादा हो जाता है, गिनती ज़्यादा हो जाता है, गुना भाग ज़्यादा होता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा करता है। तो मेरा साफ मोटो है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसके लिए आज मैं इस मैथ को बिल्कुल साधारण तरीके से, वैसे मेथड से जिसे आप शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। हालांकि मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं कहूँगा, मैं एक साधारण मेथड नहीं कहूँगा, उसी आधार पे मैं इस चीज़ को बताऊँगा। सबसे पहले क्या उसको बोलते हैं, मैथ को देख लीजिए। प्रश्न कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 3 मतलब इससे पहले 2 वीडियो लाए हैं। CI एवं SI के अंतर पर बने प्रश्न। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर पर बने प्रश्न। अंतर मतलब एक ही तरह से नहीं प्रश्न आते, इसमें बहुत तरह से प्रश्न आते हैं। तो उन सारे चीज़ों को इसमें आज हम देखेंगे। आइए सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 रुपया है, तो वह राशि क्या है। अब देखिए, इसको यदि साधारण रूप से बनाएंगे तो लिखेंगे माना राशि बराबर x, इसलिए SI बराबर x गुने R गुने T बटा कितना 100। ठीक है, इस तरह से है। क्या है, यदि ब्याज दर 5% हो, ये हमने नहीं लिखा था, यानी कि 5% का है तो R भी यहाँ हम 5 दे देते हैं, T के जगह पर 2 लिख देते हैं। 2 वर्ष का है, 5 दूनी 10, 100 बटा 10। ये क्या आया, SI आया। याद रखिए, ये क्या आया, SI आया। अब हमको क्या लिखना है, CI। तो CI के लिए तो पहले A निकाल लेंगे। A क्या होता है, धन हमें x माना है, x इंटू 1 प्लस R कितना है 5 बटा कितना 100, पावर कितना 2, x गुने 5 से 20, 20 एक 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20, यानी कि 441x बटा 400। ये आया अमाउंट। तो इसका CI निकाल लेंगे। CI बराबर 4 4 1 x बटा कितना 400 घटा x, यानी कि 41x बटा 400। ये आया CI आपका। ये क्या आया, CI। अब कहता है कि इसका डिफरेंस है 63, तो डिफरेंस निकालिए। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां लिख देते हैं x बटा 10 घटा 41x बटा कितना 400 इसका टू कितना 63। यही है ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। उल्टा हमने लिखा है CI एवं SI। माफ कीजिएगा, हमने गलती प्रश्न को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ लिया। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए CI एवं SI का, तो CI SI का तो इस दोनों से घटाना पड़ेगा। तो लिखिए 41x बटा कितना 400 घटाओ x बटा 10 इक्वल टू 63। 400 तो 41x घटाओ 40x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 63 गुने 400। जो आपका आता है गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। जो आपका आता है गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस नॉर्मल। लेकिन हमने अभी आपको बोला कि आज हम आपको छोटा बताएंगे। छोटा मतलब नॉर्मल मेथड, शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। देखिए, मैथ को बहुत लेंदी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना।
देखिए इसमें दो तरह का चीज होता है, जब समय 2 वर्ष हो और जब समय 3 वर्ष हो, दोनों के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं। यही चीज जो शॉर्ट ट्रिक में बार बार सूत्र अप्लाई होता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है भाई एक ही नियम से बना दे। तो अभी हमने आपको नॉर्मल सामान्य नियम से बता दिया। अब है कि 2 सूत्र इसमें काम करता है। जब समय 2 वर्ष हो, जब समय 2 वर्ष हो, तब क्या सूत्र लगेगा? P बराबर, P मतलब राशि, अमाउंट, प्रिंसिपल, P बराबर D गुने 100, D गुने 100 के पावर 2 बटा, ये D क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस क्या नहीं कि C और SI का जो डिफरेंस है वही है, अब बटा क्या? R स्क्वायर। ये सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है जब समय 2 वर्ष हो। अब इसी पर बैठा देते हैं। P बराबर डिफरेंस कितना है? 63 गुने 100 अगुने कितना? 100 बटा कितना? 5 अगुने 5, यही है ना? पूरा कर लीजिए। 5 × 5 = 25, 4 जो आएगा 63 गुने 4 अगुने 100। आप गुना करने में माहिर हैं आप लोग, कर लीजिए। 25 समथिंग आएगा। तो ये शॉर्ट मेथड हो गया। शॉर्ट मेथड परीक्षाओं में इसी मेथड से बनाना है, क्योंकि उस मेथड से जाएंगे बहुत कंफ्यूजन होगा, परेशानी होगी। तो इस मेथड से बनाना है। हमने पहला मेथड जो बताया वो आपको जानकारी के लिए बता दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला मैथ को देखते हैं। अगला मैथ क्या है उसको भी मैं ले लेता हूं। अगला मैथ कहता है कि किसी धन का 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया 50 पैसा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। कहता है यदि किसी धन का नहीं, अलग प्रश्न है। क्या लिखता है? किसी धन का 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एवं SI का अंतर 15.50 रुपया है। 15 रुपया 50 पैसा बोला जाता है इसको, है। तब मूलधन क्या है? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब उसी चीज तरह का प्रश्न है, लेकिन यहां समय 3 वर्ष है। समय क्या है? 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष के लिए अलग सूत्र होता है। क्या होगा? P बराबर जब समय 3 वर्ष हो, जब समय 3 वर्ष हो तब क्या करेंगे? P बराबर D गुने 100 का पावर 3, D गुने 100 के पावर 3 बटा R स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे? पता है? नहीं पता है तो हम लिख देते हैं R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। ऐसे तो 300 R स्क्वायर प्लस RQ होता है, लेकिन नॉर्मली सूत्र में ऐसे लिखा जाता है D गुने 100 के पावर 3 बटा R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। ये सूत्र हुआ जब 3 वर्ष का हो। अब इसी पर बैठा दीजिए इसको। यहां देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। T बराबर 3, T से तो मतलब ही नहीं है। R बराबर 10%, डिफरेंस छोटा d इजकल टू 15.50। अब बैठाइए इसी पर। 15.50 गुने 100 गुने 100 गुने 100 बटा R स्क्वायर यानी कि 10 दहाइयों 100 गुने 300 प्लस R यानी कि 310।
यही होगा ना। हमने जो हमने अभी आपको सूत्र बैठाया था, उस सूत्र पर तो ऐसे ही बैठेगा ना कि अलग बैठेगा? नहीं, यही बैठेगा, ऐसे ही ये बैठेगा। अब आप इसको बना देना है क्या। तो हल करके देखते हैं क्या आता है हमको। सबसे पहले तो भैया हम इस शून्य से इस शून्य उड़ा देते हैं, एक शून्य से एक शून्य भी उड़ा देते हैं, हो जाएगा। इसको गुना कीजिए इसको इससे, तो हो जाएगा 155 गुने 100 अब बटा कितना 31, 31 से 5 बार में 500 रुपया बन गया, बन गया। तो देखिए पहले प्रश्न में समय 2 वर्ष था, दूसरे प्रश्न में समय 3 वर्ष है। दोनों का सूत्र अलग अलग है, इसको ध्यान रखना। दोनों का सूत्र अलग अलग है, इसको आपको ध्यान रखना। अब देखिए, अब इसको अलग एक प्रश्न आता है, उसको देखते हैं। देखिए CI और SI का जो अंतर होता है ना, उसका बहुत तरह का प्रश्न बनता है। हमने आपको ये जो बताया, ये शुरुआती साधारण प्रश्न है। परीक्षाओं में इतने टेढ़े टेढ़े पूछ लिए जाते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग बने रहिए ताकि मैंने क्या बोलते हैं, अथी रहे, क्या उसको बोलते हैं, मैंने तरह तरह की चीज़ें आपके सामने हम लाते रहें। इससे क्या होगा कि आप अपने चीज़ों को समझते बेहतरेंगे। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि जब भी आप घर पे बैठें, आप 25 मैथ 25 रीजनिंग जरूर बनाएं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर किसी खास धन राशि पर, खास मतलब निश्चित धन राशि पर 2 वर्षों का 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 2 वर्षों का 7% वार्षिक ब्याज दर से, ध्यान रखिए 2 वर्षों का 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 200 रुपया, साधारण ब्याज 200 रुपया है, तब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तब CI एवं SI का अंतर क्या होगा। अब देखिए ये अलग प्रश्न आ गया, आया नहीं आया, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए। यदि किसी खास धनराशि पर 2 वर्षों का 7% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 200 रुपया है, तब CI एवं SI का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमने आपको बताया था कि जो 2 वर्ष है तो उसके लिए अलग प्रश्न, जो 3 वर्ष हैं उसके लिए अलग प्रश्न हमने आपको उस समय बताया था। लेकिन अब यहाँ तो दूसरा आ गया, तो इसमें एक मेथड आता है। मेथड क्या है कि अंतर CI माइनस SI, मतलब जब 2 वर्ष हो तो इसमें अंतर बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या चीज़ का, तो जो ब्याज है याद रखिए SI है उसको दर से गुना कर दीजिए, SI गुने R, अब बटा कितना 200। ये प्रश्न है, ये इस तरह से ये बनेगा। CI एवं SI का अंतर क्या होगा। अभी तक हमने पढ़ा CI SI का अंतर इतना दिया हुआ है तो उसमें सूत्र पर बैठा दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, हमने साधारण ब्याज दे दिया, अब अंतर क्या होगा। तो देखिए यदि आप नॉर्मल बनाएंगे, यदि समान रूप से हम बनाएं तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है धनराशि पर, तो SI में क्या होता है, SI में साधारण इंटरेस्ट में SI बराबर P गुने R गुने T, अब बटा कितना 100 हो गया, नहीं होगा। यहाँ 200 रुपया दिया हुआ, 200 बराबर P गुने R कितना है 7, अगुने कितना 2, अब बटा कितना 100 हो गया, नहीं होगा। तो 2 से 50 बार में P बराबर 1000
205 10, 2 1 3 0, हाँ, अब बटा कितना 7। ये प्रिंसिपल आ गया। अब आपको चूंकि ये दिया हुआ है, अब इस प्रिंसिपल आप इंटरेस्ट सीआई निकालिए। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो फिर दोनों का अंतर कीजिएगा, लेकिन चूंकि तो भारी पड़ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने आपको साधारण ब्याज से प्रिंसिपल निकालना बता दिया। अब आप प्रिंसिपल पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहले अमाउंट निकाल के जो सूत्र होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर कितना टी। तो फिर ये लिखना होगा 1/7। यही होगा ना कि अलग होगा? सो बताइए, स्पष्ट सी बात है। इतना इंटू कितना 1 प्लस दर कितना है 7 बटा कितना 100 पावर 2। अब आप 107 गुण 107 करके आप हल करेंगे। तो इतने की जरूरत नहीं है। इसका जो हमने अभी सूत्र बताया, इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब परीक्षाओं में बार बार इस तरह से पूछा जाता है। कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए इस चीज को ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम बैठा देते हैं एस आई कितना है 200 गुने आर कितना है 7 अब बटा कितना 200 काट दीजिए 7 रुपया। आंसर आ गया। उतना करने का जरूरत नहीं है, हमने इसको सीधे यहीं से बना दिया। उतना करने का जरूरत नहीं है, हमने इसको सीधे यहीं पर से बना लिया। अब देखिए बना या नहीं बना, सो बताइए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, इस चीज को क्या रखना है, ध्यान रखना। ध्यान दीजिए कि यदि इन सब चीज़ों पर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कहाँ होगी? परीक्षाओं में जब आप बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? अब अगला प्रश्न तो चूंकि दोनों चीज़ को बहुत क्या इसको बोले आसान कर दिए, तो आप लोग तो फटफट बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। तो लेकिन फिर भी एक प्रश्न आपको देते हैं। कहता है कि मैं मिटा दूँ इसको, हाँ देखिए एक बार में एक चीज़ सीखने से यही होता है ना कि आप फटाफट चीज़ों को सीख लेते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इस मेथड पे ये बिल्कुल प्रारंभिक पहलू के मैथ हैं, बिल्कुल प्रारंभिक, एकदम से शुरुआती, अंत नहीं है। कहे कि अंत कैसे सीखेंगे, पहले शुरुआत सीख लेते हैं फिर अंत भी सीखेंगे। इसलिए मैं जो बड़ा प्रोसेस है वो भी बता देता हूँ। कहता है कि 11% की दर से 2 वर्ष के लिए, प्रश्न कहता है कि 11% की दर से 2 वर्ष के लिए, 11% की दर से 2 वर्ष के लिए x पर x रुपये पर CI और SI का अंतर 60 रुपया 50 पैसा है। CI एवं SI का अंतर 60 रुपया है ना जी, क्या है भूल जाता हूँ मैं बार बार, 60 रुपया 50 पैसा, 60.50 रुपया है। तब x का मान बताओ। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये तो आप निकाल रहे हैं, यदि हम इससे में पूछ दें कि ये सब चीज़ तो हो ठीक है, x का मान निकाल दिए, इसके बाद वो पूछ देगा कि SI क्या हो जाएगा, तब क्या निकालिएगा? बात समझिए, SI निकलने बोल दे। CI का तो सूत्र अभी हम बताए, CI का सूत्र भी बताए थे ना, तो उसी सूत्र पर बैठा दीजिए, देखिए SI भी आ जाएगा। यदि वैसे भी नहीं आता है तो यहाँ से आपका x यानी कि मूलधन निकल जाएगा, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ऐसा ही निकाल दीजिए। आप कहे करें श्रीमान परीक्षा बनाते समय तो आप नहीं बताए थे, तो भैया दिमाग तो लगाएंगे ना। देखिए अब इसको हल करके मैं आगे बताऊंगा, आपसे पूछूंगा आप कैसे बना लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे, प्रश्न कहाँ गया जी, उड़ गया का, नहीं है यहीं पे। यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे, सूत्र क्या बताए थे, सो देखिए d गुने क्या चीज, स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 100 का बटा आर स्क्वायर। तो P बराबर, जब समय 2 वर्ष है तो d गुने 100 के स्क्वायर अब बटा कितना
सूत्र भूलना नहीं है, बटा आर स्क्वायर। अब कहता है कि डिफरेंस कितना था 60.50 गुने 100 बटा 11 गुने 11 कहिए कैसे से मान ले, हो गया। अब तो गुड़ गोबर हो गया। अब कैसे हम सीखेंगे, कुछ नहीं, इसको इससे गुना कीजिए 605 गुने 100 बटा कितना 11 गुने कितना 11, ठीक है। अब कट जाएगा 6 और 5 11, जब एक संख्या छोड़ के मैंने एक संख्या छोड़ के दोनों का योग 11 हो तो 11 से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 11 5 55 11 5 55 5 कितना 500 रुपया। x का मान कितना आया 500 रुपया। अब इसी से आपको पूछ दे कि SI का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं 500 गुने 2 गुने 11 बटा 100, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। जब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया तो CI भी निकल जाएगा, जोड़ देंगे। काहे के लिए इतना सूत्र हम याद करने जाएंगे, बस समझ रहे हैं। इसी अब देखिए यहाँ P निकला, P बराबर 500, R बराबर 11% और T बराबर 2 वर्ष। तो अब इससे आप SI निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, P गुने R गुने T बटा 100 SI निकल जाएगा। अब यही में पूछ देगा कि CI का मान निकालिए, तो CI का भी मान निकाल देंगे। SI और CI का डिफरेंस है 60 रुपये 50 पैसा, जब SI मालूम है तो CI भी निकाल देंगे। या अभी हमने जो सूत्र बताया CI वाला, उस पर बता सकते हैं। CI का सूत्र होता है SI इंटू 1 प्लस R बाई 200, ठीक है ना। क्या होता है SI इंटू 1 प्लस R बाई 200, ये सूत्र होता है जब 2 वर्ष के लिए। क्या चीज़ के लिए है 2 वर्ष के लिए ये सूत्र होता है। तो खैर इतना से हम नहीं बताएंगे, हम पहले ही बोले कि सूत्र में सबसे कम से कम यूज करता है, ये जरूरत नहीं। हमने बोला आपसे कि ये प्रश्न हमने यहीं तक बना लिया। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे कि अरे मास्टर क्या क्या लिख दिया। हमने बोला कि हमने इससे बना दिया। परीक्षाओं में आपसे पूछ देगा कि SI क्या होगा या CI क्या होगा। इसी प्रश्न में ये लिखा हुआ है, x का मान बताइए, साथ ही CI का मान बताइए या SI का मान बताइए, या CI और SI का अनुपात क्या होगा। अंतर तो दिया हुआ है, अनुपात पूछ लेगा। परीक्षा में है, कुछ भी पूछ सकता है। हमने आपको बेसिक बताया कि आपको सबसे पहले यहाँ से P निकाल लेना। अब हमने P भी निकाला, R भी निकाला, T भी निकाला, तो SI तो निकल जाएगा। जब SI निकल जाएगा तो CI भी निकल जाएगा, और जब SI CI अलग अलग निकल गया तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं, आते हैं, और ये जो है प्रश्न बार बार प्रायः पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूज हों और थोड़ा बहुत मेहनत करें। परीक्षा लेने वाला तो नहीं चाहता है कि सब फेल करे, वो तो चाहता है कि जो तेज तरार बच्चे हैं वो हमारे पास सिलेक्टेड हो। तो मैथ बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मेरे इस चैनल पे, और साथ ही GS पढ़ने के लिए, समान अध्ययन की जानकारी के लिए मेरा एक और यूट्यूब चैनल है द ओमेगा क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आप जाइए। साथ ही बहुत सारे लेख मैं लिखते रहता हूँ, मेरे ब्लॉग पोस्ट पर भी जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ ताकि चीज़ों को सर्वसाधारण रूप से आप समझ सकें बिना कोई स्पेशल फोकस किए हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।